हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपनी जो इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट की थी उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। मतलब कि आज हम नेक्स्ट सेट ऑफ जो 5 वर्ड्स हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और किस तरीके से वो सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं उसको हम देखते हैं। तो हम अपना पहला वर्ड लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एबंडेंट। ठीक है, इसका मीनिंग अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो होता है एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़, या फिर हम इसको प्लेंटीफुल भी बोल सकते हैं। और इसका हिंदी में मीनिंग है प्रचुर। प्रचुर का मतलब बेसिकली होता है कि पर्याप्त मात्रा में। मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है और अगर वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, मतलब एनफ है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो एबंडेंट है। ठीक है, इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है स्कार्स। स्कार्स मतलब जिस चीज़ की कमी होती है। इसका साइनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं प्लेंटीफुल, एम्पल या फिर कॉपियस। और सेंटेंस में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस आता है द ऑर्चार्ड वॉज एबंडेंट विद राइप फ्रूट्स। इसका मतलब क्या है कि जो बगीचा था उसमें काफ़ी सारे यानी पर्याप्त मात्रा में पके हुए फल थे। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है बेलिजरेंट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हॉस्टाइल, एग्रेसिव या फिर रेडी टू फाइट। मतलब जो लड़ने के लिए तैयार हो, हमेशा थोड़ा एग्रेसिव हो। और हिंदी मीनिंग हम इसका देखते हैं तो हमारे पास जो शब्द आते हैं वो हैं युद्धरत और लड़ाकू। एंटोनिम हम इसका ले सकते हैं पीसफुल। ठीक है, जो शांतिपूर्वक होता है, मतलब लड़ाकू का जो विपरीत होता है पीसफुल। उसके साथ साथ हम इसको जो साइनोनिम होते हैं वो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बैटिव, बेलिकोस या फिर एग्रेसिव। और सेंटेंस में जब हमने इसको यूज़ किया तो हमारा जो सेंटेंस निकल के आता है वो है द बेलिजरेंट एटीट्यूड ऑफ द नेशन लेड टू इंक्रीज्ड टेंशंस। मतलब कि किसी देश का जो लड़ाकू या फिर युद्धरत जो उसका एटीट्यूड है उसकी वजह से क्या हुआ है कि उस नेशंस, वो जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा तनाव से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि उसका पड़ोसी जो देश होते हैं उनके साथ जो व्यवहार है वो थोड़ा तनावपूर्ण है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा आता है वो वर्ड है कैप्रीशियस। ठीक है, और इसका मीनिंग जो है वो है प्रोन टू सडन चेंजेस इन मूड और बिहेवियर या फिर अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कि ऐसा इंसान जिसका जो मूड है, जो उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही जल्दी जल्दी बदलता हो। मतलब वो बिल्कुल अपने हिसाब से चलता हो, हम उसके व्यवहार को प्रिडिक्ट कर ही ना पाएँ। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मनमोजी। मतलब जो अपने मन से चलता हो, जो अपनी मर्जी की करता हो। और एंटोनिम इसका है स्टेबल। स्टेबल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो इंसान एक सही तरीके से जो है वो चलता हो। इसका जो साइनोनिम है वो हम यूज़ कर सकते हैं फिकल, विम्सिकल या फिर अनप्रिडिक्टेबल। और जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो जो सेंटेंस हमारा निकल के आया वो है हर कैप्रिशियस डिसीजंस ऑफन मेड इट चैलेंजिंग टू प्रिडिक्ट हर नेक्स्ट मूव। मतलब कि वो जब भी अपने निर्णय लेती है तो वो इतनी मनमोजी होती है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि कोई भी उसके अगले कदम को पहचान नहीं सकता। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो है डाइवर्जेंट। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है टेंडिंग टू बी डिफरेंट और डेवलप इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग हो। ठीक है, जो हम इसके हिंदी मीनिंग में समझ सकते हैं विभिन्न। विभिन्न मतलब जब कोई एक चीज़, कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बिल्कुल अलग होती है। एंटोनिम अगर हम इसका देखें तो वो होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब लगभग जो एक जगह आके मिलती हो या एक जैसी हो। साइनोनिम इसका जो है वो है डिसिमिलर, वेरिंग या फिर डिस्टिंक्ट। और जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो जो सेंटेंस निकल के आता है वो है द ओपिनियंस ऑफ द ग्रुप स्टार्टेड टू डाइवर्ज एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड। मतलब ग्रुप में जैसे जैसे जो डिस्कशन था वो आगे की तरफ बढ़ा वैसे वैसे लोगों के जो विचार थे, जो ओपिनियंस थे, वो एक दूसरे से अलग होने लगे, विभिन्न होने लगे। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है फ्रिवलस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है लैकिंग सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस, या फिर हम इसको ट्रिवियल भी बोल सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें बहुत ही सीरियस ना लेना हो या जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो और हम इसको आसानी से इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है तुच्छ। ठीक है, और
इसका जब हम एंटोनिम देखते हैं तो वो इसका अपोजिट हो जाता है सीरियस, मतलब जो कि काफ़ी सीरियस नेचर का हो। और साइनोनिम हम इसके यूज़ कर सकते हैं ट्रिवियल, शैलो या फिर लाइट हार्टेड। और जब हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो जो सेंटेंस हमारा निकल के आता है वो है एंगेजिंग इन फ्रिवलस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कैन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर हम अपने कार्य के दौरान यानी काम करते समय अगर हम किसी छोटी मोटी चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं तो उससे हमारे जो काम करने की गति है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। उससे हमारे काम करने की गति और काम करने की जो एनर्जी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 5 वर्ड्स थे जो हमने अच्छी तरीके से पढ़े, जिसके मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस वगैरह सारी चीज़ हमने देखी। हम इसी तरीके से इस जो वोकेबुलरी वाली सीरीज़ है इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मेरी वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जहाँ पे उनको वोकेबुलरी की नीड है, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करोगे सो दैट आपके साथ साथ उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।